हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूके ज्ञान में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सब बहुत बढ़िया हो और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। डेट आ गई थी ना, अब 14 जून को जो है आपका पेपर कंडक्ट होगा। तो हम क्या करते हैं ना, कुछ मतलब हमारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पीवाईक्यू में आपका मल्टीपल टाइम क्वेश्चन वहाँ से आपका अराइज हुआ है होने को। ये जो आपके टॉपिक्स हैं वो काफ़ी बेसिक से हैं, मतलब ईजी हैं, और अगर यहाँ से क्वेश्चन छूटता है तो ये एक अच्छी बात नहीं रहेगी, है ना। तो इसलिए आज का जो हम पहले देख लेते हैं ना, स्लाइड तो देखो मैंने बनाई नहीं है, बट सिंपल सा ही हमारा टॉपिक है, तो मैं खुद लिख करके आपको बता देती हूँ, है ना। तो आज हम देखेंगे ना, हम अपने क्रॉप्स के बारे में देखेंगे। क्रॉप आपकी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, यानी कि फसल आपकी कौन सी रबी की है, कौन सी खरीफ की है, इस तरीके से कौन सी जायद की है, कौन सी आपकी कैश क्रॉप्स है, नकदी फसल कौन सी है, कौन सी प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है ना, जिसे रोपण फसलें हम अपनी कहते हैं। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपके काफ़ी बार पीवाईक्यूज़ में बने हुए हैं। आपने पीवाईक्यू करे तो आपने क्वेश्चंस भी देखे होंगे, तो इसको अपना फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बात करते हैं अपनी खरीफ फसल की। एक तो हम क्या पढ़ते हैं, खरीफ पढ़ते हैं ना। तो खरीफ देखो होता क्या है, अब मेन हमने इनका पढ़ना है बुआई, कब इन फसलों को बोया जाता है, एंड कब फिर इनकी कटाई होती है, ठीक है, कब इनको फिर काटा जाता है, इस तरीके से। तो खरीफ देखो ना, खरीफ को कब बोया जाता है, जब आपकी मैक्सिमम बारिश वाला टाइम जब होता है, कब होता है आपका जून जुलाई वाला टाइम होता है ना। इस तरीके से कुछ आप रिलेट कर लो, क्योंकि खरीफ की फसलों में आपका मैक्सिमम पानी भी चाहिए, जैसे धान वगैरह है ना, ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसमें पड़ती है, तो इनको बोया जाता है उस टाइम पे जब मैक्सिमम आपकी बारिश होती है, यानी वर्षा जब आपकी होती है। तो आप ले लो जून जुलाई के बीच में जो है इन फसलों को बोया जाता है। एंड फिर जो है ना, लगभग आपको 5-6 महीने चाहिए कि आपकी फसल पकेगी, उसके बाद जो है फसल की फिर कटाई होगी। तो सितंबर अक्टूबर के बीच में लगभग जो है आपका इन फसलों को काट दिया जाता है, ठीक है, किनको, खरीफ की फसलों को। एंड वहीं इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं कौन कौन सी है, तो काफ़ी बार पूछता है धान कौन सा है, जबकि बहुत बेसिक से क्वेश्चन है ना, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी मिस्टेक हो जाती है, तो इनको गलत नहीं करना है। धान आपका खरीफ का है, ठीक है, मक्का आपकी खरीफ की फसल है, ज्वार आपका है, और साथ ही आपका बाजरा भी आपसे बोले पूछता है काफ़ी, तो आपकी खरीफ की ही है। एंड सोयाबीन आपसे पूछेगा, सोयाबीन आपकी फसल, तो ये भी आपकी खरीफ की ही है। साथ ही कपास, आपका कपास भी काफ़ी पूछता है, तो आपकी कौन सी है, खरीफ की आपकी फसल है। गन्ना वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पूछता है, तो ये भी आपकी खरीफ की है। मूंगफली अगर आपसे पूछे तो ये भी आपकी कौन सी है, तो आपकी खरीफ की ही फसल है, ठीक है। और ये एक मिनट, ये गलत सा हो गया है, तो मूंगफली आपसे बोलेगा तो ये भी आपकी खरीफ की है। और तिल, अब देखो तिल के लिए ना, तिल का होता क्या है, तो ये क्वेश्चन मतलब उत्तराखंड में तो नहीं, बट एसएससी में एक बार पूछा हुआ था। तो कौन सी ऐसी क्रॉप है तो जिससे जो है नॉर्थ में तो, यानी कि ऊपर आपके उत्तर में तो खरीफ के टाइम पे इसे बोया जाता है नॉर्थ में, एंड साउथ में इसे कब बोया जाता है, रबी क्रॉप में इसे रखा जाता है साउथ में, ठीक है। तो कौन सी है, आपकी तिल फसल हो जाएगी। और साथ ही और देखें तो कुछ मतलब आपकी जैसे अरहर हो गया आपका, है ना, उड़द हो गई और मूंग हो गई। तो ये तो अभी तक खैर देखो उतना पूछा नहीं हुआ है, बट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेन, जैसे धान याद रखना, मक्का हो गया आपका, ठीक है, ज्वार, और ये आपका बाजरा है, ठीक है, क्या है ये आपका बाजरा है। और एक मिनट, ये आपका बाजरा हो गया। और इसी के साथ ही देखो आपका कपास, गन्ना, ये मतलब सोयाबीन, मूंगफली, ये चीज़ें आपकी ज़्यादा पूछी हुई हैं। तो ये आपकी क्या है, सभी खरीफ की फसलें हैं, मैक्सिमम वर्षा की इनमें ज़रूरत होती है, तो ऐसे आप याद करेंगे जून जुलाई के टाइम पे इन्हें बोया जाता है, देन सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई कर दी जाती है, ठीक है। तो ये तो आपकी कौन सी होगी, तो ये आपकी है खरीफ क्रॉप्स। और वहीं फिर हम देखते हैं एक रबी क्रॉप्स भी हम अपनी पढ़ते हैं ना, रबी की फसलें। तो इसमें भी देखो इनकी अगर बुआई एंड कटाई की बात करी जाए तो होता क्या है ना, अब देखो जैसे खरीफ की अगर आप काटोगे, है ना, उसके बाद ही तो रबी की बोओगे ना। तो लगभग आपका अक्टूबर नवंबर के बीच में जो है इनकी बुवाई करी जाती है, और इनमें उतनी वर्षा की ज़रूरत नहीं होती है ना, गर्मी के टाइम पे ही मतलब ये रहती है। तो अप्रैल और मई के बीच में इसे फिर काटा जाता है, किसी रबी क्रॉप्स को, ठीक है। खरीफ के बाद आपका लगभग अक्टूबर नवंबर में बोया, और कुछ टाइम गैप के बाद आपका अप्रैल मई में इसे काट दिया। एंड एग्जाम्पल की अगर इसकी बात करते हैं तो देखो गेहूँ आपका इसमें आ जाता है, जौ आपका आता है ना, चना आपका इसी में आता है, गेहूँ,
जौ, चना, मटर, सरसों। इन तो कितने ही पूछता है इनसे, है ना। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके इतने से बने हुए हैं। जो ये आपका ये एग्जाम्पल है, गेहूँ हो गया, जौ, चना, मटर, सरसों, इन 5 का नेम तो आप अच्छे से याद करना कि ये आपकी कौन सी है, रबी क्रॉप्स आपकी है। इसके साथ ही अगर कभी पूछा आपसे अलसी, अलसी भी आपका रबी है। और मसूर की दाल आपका हो गया, है ना। और धनिया आपका हो जाएगा, ये भी आपका रबी का ही है। जीरा मतलब जीरा हो गया, सौंफ हो गया, आपकी राई होगी, तंबाकू, तो ये सब रबी की है। बट मैक्सिमम जो आपसे पूछता है गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों, तो इन 5 का नेम नहीं भूलना है, ठीक है। ये आपकी क्या है, रबी क्रॉप्स है, ये आप ध्यान रखिए। और फिर एक तीसरी हम पढ़ते हैं ना, जायद क्रॉप्स, है ना। जायद की फसलें हम पढ़ते हैं। तो देखो इनकी बुआई एंड कटाई की अगर बात करें, जायद से क्या आप रिलेट कर सकते हो, ज़्यादा गर्मी जब होगी, है ना, उस टाइम पे आपकी ये फसल होती है ज़्यादा गर्मी, जायद ज़्यादा गर्मी। इट मीन्स इसकी बुआई अगर आप देखो तो मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच में इसकी बुआई होती है। और वहीं इसकी कटाई फिर कब होती है, तो जून से लेकर के जुलाई के बीच में इसकी कटाई करी जाती है। कौन कौन सी इसकी फसलें इसके अंतर्गत आती है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे तरबूज हो गया, है ना। मतलब जो रसदार वाला है ना, जिसकी ज़रूरत आपको गर्मी के टाइम पे पड़ेगी, क्योंकि हाइड्रेट रहना है, हाइड्रेटेड, तो इसलिए तरबूज आपका है ना, इसमें मतलब वाटर हमें देखने को मिलता है। और खीरा आपका हो गया आपका, ठीक है, ककड़ी होगी। और इसी के साथ ही ये कुछ मेजर है। और एक सूरजमुखी, ठीक है, सूरजमुखी आपका हो गया, ये भी जायद की फसल है। और इसके साथ जैसे आपका मूंग हो गया, और क्या हो जाएगा, जूट आपका हो जाएगा, लोबिया हो जाएगा, करेला हो जाएगा, तो ये कुछ आपकी जायद की फसल है। और इम्पोर्टेंट तरबूज, खीरा, ककड़ी, सूरजमुखी, ये चीज़ें आप देख लेना, ये एग्जाम्पल अच्छे से याद करना, ये जायद की फसलें आपकी हो जाएंगी। देन फिर ना एक हम देखो, एक हम टर्म पढ़ते हैं क्या, प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप आपका, और इसे हम क्या कहते हैं, तो रोपण फसलें, ठीक है, क्या बोलते हैं, रोपण फसलें अपनी कहते हैं। तो क्या होता है ना, क्या टर्म है ये, तो ऐसी फसलें जिन्हें एक बार में लगा दिया जाता है और कई सालों तक, ठीक है, उनमें से जो है आपका उत्पादन होते रहेगा। एक बार आपने बो दिया और मतलब लगभग मतलब कई साल तक, 3-4 साल आप ले लो, ये क्या करते रहेंगे, उत्पादन देते रहेंगे। तो इसके अंतर्गत कौन से एग्जाम्पल आते हैं हमारे, कौन कौन से, जैसे चाय आपकी हो जाएगी, और आपकी कॉफ़ी हो जाएगी, ठीक है, रबड़ आपका हो जाएगा। तो ये सभी आपकी कैसी हैं, तो आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, ठीक है। और अब एक हम पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, नकदी फसल पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नकदी फसल, या फिर इसे ही हम कहते हैं कैश क्रॉप। कैश मतलब पैसा, ठीक है, कैश का क्या सिंपल सा मतलब है, पैसा है। तो कैश क्रॉप क्या होता है ना, देखो इसका जो है प्रोडक्शन इसलिए करा जाता है ताकि बेनिफिट हो किस चीज़ का, पैसे का, ठीक है, लाभ कमा सके, बाज़ार में चीज़ों को बेचा जा सके, इसलिए इन फसलों को उगाया जाता है। तो इसके अंतर्गत जैसे आपका गन्ना, गन्ने से ही आपकी चीनी, गुड़, गन्ने का जूस, ये चीज़ें बनती है ना। तो अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए नहीं, बल्कि फ़ायदा कमाने के लिए जो है इनका प्रोडक्शन करा जाता है, ठीक है। गन्ना इसमें हो जाएगा, कपास आपका हो जाएगा, और ठीक है, कपास, कॉटन आपका हो गया, मक्का आपका हो जाएगा, मक्का एंड तंबाकू, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कैश क्रॉप। और लगभग मतलब 2-3 बार, तो आई थिंक हाँ 2-3 बार या ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने 2-3 का अभी मुझे याद आ रहा है, इतने टाइम आपका पूछा गया है कि उत्तराखंड की नकदी फसल कौन सी है। तो गन्ना जो है कहाँ की, हमारे उत्तराखंड की क्या है, नकदी फसल है, कौन सी है, तो गन्ना। 4 ऑप्शन देता है, तो आपको क्या टिक करना है, गन्ने का प्रोडक्शन यहाँ पे आपका मैक्सिमम देखने को मिलता है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की नकदी फसल कौन सी है, गन्ना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। एंड इस तरीके से आपका 2-3 बार ये क्वेश्चन भी आपका बना हुआ है ना, उसने पूछा था कि कौन सी फसल जो है उत्तराखंड में नहीं उगती है, तो 4 ऑप्शन थे। एंड उसमें से एक नारियल था, तो नारियल का प्रोडक्शन उत्तराखंड में नहीं होता है ना। सदर्न जो पार्ट है, मतलब साउथ इंडिया जो है, वहाँ हमें मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो ये आपका हो गया। और बाकी फिर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम एरिया में, ठीक है, कौन सी फसल उत्तराखंड में बोई जाती है। तो सबसे पहले पे आता है आपका गेहूँ आता है ना, और देन फिर आपकी धान आती है, और फिर आपका तीसरे नंबर पे गन्ना का प्रोडक्शन होता है, और फिर चौथे में किसका होता है, मडुआ का प्रोडक्शन होता है, जिसे रागी भी कहते हैं। तो ये आपका है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछता है। सबसे मैक्सिमम एरिया पे आपका गेहूँ, फिर धान, गन्ना एंड मडुआ, ठीक है। तो ये आपके कुछ फसल से रिलेटेड है ना। तो ये कुछ टर्म है। ओके, थैंक यू। इतनी क्लास रखते हैं छोटी सी, और ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अभी भी काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो एग्जाम्पल आप बेसिक से है याद करना, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन भी छूटते हैं तो फिर हम सिलेक्शन से काफ़ी पीछे हो जाएंगे, है ना। ये तो सब समझते ही हो। तो ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।